बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे एक बहुत ही स्पेशल डिश। ये हमारे ख़ानदान की स्पेशल डिश है। ये काफ़ी पहले से चली आ रही है, यानी मेरी नानी बनाया करती थी, फिर उनसे मेरी अम्मी ने सीखा और फिर उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से सीखा और अब मैं ये रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। इसके लिए चाहिए मोटा कीमा। तो मेरे पास बोटियाँ थी, पीसेस थे छोटे छोटे से, तो इसलिए मैंने मशीन से इसका मोटा कीमा कर लिया है। आधा किलो कीमा ले लिया है। एक पैन में उसको डाल दिया है और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। और फिर इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टीस्पून और पानी ऐड कर लूँगी इसमें तकरीबन 1 कप। पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि कीमे का भी पानी निकलेगा, तो वो पानी हो जाता है इतना और कीमा जल्दी ही गल जाता है, तो इसमें इसलिए पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया है। तो बस इसको लिड लगाकर रख दिया है इसको गलने तक। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये गल गया था कीमा। अगर कीमे में पानी बच गया हो तो पानी को हाई फ्लेम करके बिल्कुल खुश्क कर लें। पानी इतना खुश्क हो जाना चाहिए कि ये साइडों से लगना शुरू हो जाए, इतना ज़्यादा इसका पानी खुश्क करना है हमें। और फिर इसमें ऐड करें चॉप की हुई प्याज आधा किलो। चॉप कर लें इसको अच्छी तरह से और इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ 2 से 3, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके। हरा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हाफ बंच, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हरा धनिया ज़्यादा डलता है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। प्याज ऐड करने के बाद इसका फ्लेम हमें बिल्कुल हाई करना है। हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है। प्याज का पानी जो निकलेगा उसको बिल्कुल खुश्क करना है। ये गीला गीला सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क रहना चाहिए, तो वरना बैटर में जाकर ये बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा उसको। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं लास्ट में गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दें, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। देखिए फ्लेम इतना हाई है कि धुआं इतना आपको दिख रहा होगा। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है और ये देखें साइडों से भी चिपकना शुरू हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो बस ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा लिया था, वो मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ इस तरह से। और बस इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ही। और अब इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बॉल ले लिया है। बॉल में डाल रही हूँ मैं 3 कप मैदा। ये देखिए 3 कप मैदा है। इसका ये फॉर्मूला अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पंतरास भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड कर दिया है इसमें 1.5 टीस्पून। येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं अंडे। अंडे इसमें जाएंगे 3 कप मैदा है तो 3 अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इसको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4.5 कप पानी इसमें जाएगा। पानी की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने ये 1 लीटर पानी तकरीबन लिया था, यानी कि 4 कप। तो 4 कप पानी जो है आपको एक साथ सारा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि ये मैदा है, बनाते बनाते ये फूलना शुरू हो जाता है, तो फिर ये गाढ़ा हो जाता है, यानी कि थिक हो जाता है। तो इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें थोड़ी थोड़ी देर में ऐड करते जाएंगे बीच बीच में, जब हम बनाएंगे, रेडी करेंगे। एक अच्छा पंतरास बनाने के लिए आपको वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए इतना पानी अभी बच गया है। ये मेरा पूरा 4 कप पानी ऐड नहीं हुआ है, तो ये पानी मैं इसको रखूँगी अभी। और अब इसको बनाने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो एक छोटे बोल में इस तरह से मैंने उसी बैटर को अलग कर लिया है। कीमा ठंडा हो चुका है, कीमे को रख लिया है और एक बोल में ऑयल निकाल लिया है। सरफेस पे लगाने के लिए ऑयल की हमें ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें जो हैं रेडी हो चुकी हैं। एक ट्रे ले ली है, ट्रे में भी बटर पेपर लगाकर उसको रेडी कर लिया है बना कर रखने के लिए, क्योंकि ये फ़ौरन बनाना होता है, फ़ौरन इसको फोल्ड करना होता है, इसको रख नहीं सकते। इस तरह से देखें मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। ट्रे ले लिया है और इस पर इस तरह से वैक्स पेपर रख लिया है। बहुत ही क्विक आपको करना है। अगर आप इसमें किसी की हेल्प ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप अकेले भी बना सकते हैं, हिम्मत करें। तो बस अब इस तरह से सरफेस पे ऑयल लगाकर रेडी कर लिया है, क्योंकि जब हम फ्लेम की तरफ जाएंगे तो फिर उसको डायरेक्ट हमें इसमें पलटना है। तो पलटने के लिए पहले मैंने इसमें
ऑयल लगाकर रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं फ्लेम की तरफ। तो देखें एक पैन ले लिया है, पैन में हल्का सा ऑयल लगा लिया। इसके लिए नॉन स्टिक पैन हो तो ज़बरदस्त हो जाता है ये तो बस इसमें इस तरह से बैटर देखिए मैंने हाफ़ लिया है, पूरा भर के चम्मच नहीं लेना है। बैटर ऐड करने के बाद इसको इस तरह से घुमा कर बराबर कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको फ्लेम में रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो होगा, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रखना है। 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए जब ये छूटने लगे ना साइडों से तो इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। तो अब इसको जो हमने ऑयल लगाया था सरफेस पे इसको उस पर पलट लेंगे इस तरह से। अब इसको प्रॉपर कर लिया है। प्रॉपर करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून कीमा ऐड कर दिया। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसमें इस तरह से जो बैटर हमने अलग से निकाल के रखा था चिपकाने के लिए तो उसको इस तरह से लगा लिया है। जिस तरह से स्प्रिंग रोल हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको भी रोल कर लेंगे। देखें इस तरह से फोल्ड करना है और बस रोल का एक शेप दे देंगे। चिपकाने के लिए ज़रा सा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगाना होता है। तो बस वो रेडी हो चुका है। तो अब अगला रेडी कर लेते हैं। नॉन स्टिक में मैंने बार ऑयल लगाया नहीं है, नॉन स्टिक है इस वजह से एक बना रही थी तो फिर दूसरा जो है वो बग़ैर ऑयल के बन जा रहा था। तो तीसरे में मैं ऑयल लगा ले रही थी बिल्कुल हल्का सा। फ्लेम भी आप गौर से देखें कितना हल्का है, देखते रहिएगा, वीडियो को गौर से देखें। और इस तरह से देखें फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से इसको भी जो ट्रे हमने रेडी की थी उसमें मैं लगाती जा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी चीज़ें बच गई हैं। बची क्या है मतलब बिल्कुल बराबर हो जाएगा ये। देखें एक पंतरास बनने का है सामान बचा। तो अब देखें यहाँ पर ये एक पंतरास इससे बन जाएगा, कीमा भी उतना ही बचा है कि एक बन जाएगा। ये अभी सेकंड लास्ट है। तो बस देखें ये सारे रेडी हो चुका है, लास्ट वाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो पानी देखें बीच में मैंने ऐड किया था, ये देखें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पानी आपको तभी ऐड करना है जब आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा मोटा बन रहा है। और अब यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है 1 कप और उसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लूँगी। एक करके सारे इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। इसको आप फ्रीज़र कर सकते हैं आराम से। रमज़ान में तो ये हमारे यहाँ लाजमी ही बनाया जाता है। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट में इसमें एक साइड पर कलर आ गया था और फिर उसके बाद मैंने पलट लिया है। 3 से 4 मिनट में दूसरी साइड पर अच्छा सा कलर आ गया था तो मैंने पलट लिया है। और अब देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो बस इसको उतार लेते हैं और बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन लग रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस देखिए हमारी स्पेशल डिश तैयार हो चुकी है, पंतरास। बहुत ही आसानी से, कितने कम मसाले इसमें जाते हैं। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है लेकिन बड़े मज़ेदार बनता है ये, बहुत अच्छा सा बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि आप लोगों के घर की भी स्पेशल डिश बन जाए ये पंतरास। आधा किलो कीमा से 20 पंतरास रेडी हुए थे और जिसमें मैंने कीमा बहुत अच्छा सा डाला है। अगर आप कम कीमा डालेंगे तो भी चलेगा और इससे छोटा अगर आपके पास फ्राई पैन हो तो आप छोटा भी बना सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और अगर नए हैं चैनल पर तो फिर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।